तो चलिए क्वेश्चन यानी प्रतिशत क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। उसके जो टाइप्स का जो सीरीज शुरू किए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को और लेते हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं यानी कि जो आपका अदर क्वेश्चन के लिए समय बचा सकते हैं, और यदि आप फंस जाएं तो अदर क्वेश्चन के लिए का समय खा भी सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कम समय में बोलने वाले ये सब क्वेश्चंस बता रहे हैं जो खास करके एसएससी जीडी या जो है कांस्टेबल इन सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी नए न्यू व्यूवर आ रहे हैं, जो भी नए व्यूवर आ रहे हैं चैनल पे या फिर वीडियो को देख रहे हैं, वो उनसे विनती है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल में ग्रोथ दिखे। चैनल लगता है कि रुक गया है, 1.5 महीना 2 महीना से उतना ही सब्सक्राइबर है। ठीक है, चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो नए व्यूवर तो आ रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है क्योंकि वो वाईटी स्टूडियो में दिखाता है कि आपके चैनल पे इतने नए व्यूवर आए इस वीडियो पे। ठीक है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन में नहीं बदला, यानी कि वो चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो आपसे नए व्यूवर से मेरा विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल में ग्रोथ दिखे। ठीक है, और हमको भी इंस्पिरेशन मिले, हमको भी प्रोत्साहन मिले इस चैनल पे काम करने का। थोड़ा सा कमी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, हम समझिए कि 5 साल 6 साल पीछे का टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी का डिजिटल बोर्ड का जमाना है। तो एक मान के चलते हैं कि घोड़ों के रेस में हम गधे पर सवार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी अगर कोशिश करेंगे तो प्रोग्रेस होगा तो फिर डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो इसी पे करना पड़ेगा, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी नए व्यूवर हैं उनसे विनती है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि प्रश्न को समझिएगा कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या को हम 3 गुनी कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक वृत्त है, ये इसका कोई त्रिज्या है r है। ठीक है, और ये जो दूसरा वृत्त है इसका वही त्रिज्या को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3r कर दे रहे हैं। तो इससे जो क्षेत्रफल निकलेगा यानी कि पाई r स्क्वायर का वैल्यू जो निकलेगा, और इससे जो क्षेत्रफल निकलेगा यानी पाई r स्क्वायर यानी कि पाई 3r पे जो स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा, क्या फर्क पड़ा, यानी कि कितना का परिवर्तन हो गया, कितना का अंतर आ गया, या क्या वृद्धि हो गया। यहाँ वृद्धि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको यही बताना है। तो देखिए आप इसका समझिए, इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर देते हैं, तो हम फोकस करते हैं किस पे, 3 गुनी पर। ठीक है, ये जो 3 गुनी है इस पर आपको फोकस करना है, और ये जो क्षेत्रफल है इस पर फोकस करना है। तो क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और त्रिज्या को कितना गुना किया जा रहा है, 3 गुना कर दिया जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप बस 3 पर एक स्क्वायर दीजिए, यानी कि 3 कहां से लिए हम, इस गुनी वाला से 3 लिए, यानी कि जो 3 गुनी था तो यहाँ 3 लिख दिए। और ये जो पावर लिए, ये जो स्क्वायर, ये जो पावर लगा है, ये कहां से लिए, ये क्षेत्रफल से लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल से हम पावर ले, यानी कि पाई r स्क्वायर। तो 3 पर स्क्वायर दे दिए और इसको -1, ये जो आंसर आएगा ये हो गया 8। ठीक है, 8 अपने आप में कितना है, 800% है। 8 अपने आप में क्या है, 800% है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100% का, 800% का वृद्धि हो गया। अब ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब जैसे इसको देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताएंगे ये कैसे हुआ। हम यहाँ पर 3 पे पावर 2 देकर के -1 क्यों किए, 8 क्यों लाए। ठीक है, और 800% वृद्धि कैसे हुआ। तो चलो देखिए, यहाँ पर आप मान लेते हैं कि r जो है, ये r कितना है, ये पहला वाला r जो है ये 2 है। ठीक है, और ये जो r है 3 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। पाई तो दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, पाई कट जाएगा। तो ये जो 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि ये r कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 2 दिया 6। ठीक है, अब देखिए इस पे स्क्वायर दीजिएगा और फिर इस पे स्क्वायर दीजिएगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 36। कितना का वृद्धि हो गया, 4 और 36 में कितना का वृद्धि हो गया, 32 का वृद्धि हो गया। यानी कि 4 से 32 जोड़े तो 36 हो गया, यानी कि 32 का वृद्धि हो गया। तो 32 हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि ये वृद्धि है, और कितना से वृद्धि हुआ, 4 से वृद्धि हुआ। तो 4 यहाँ लिख करके प्रतिशत निकालेंगे, तो 4 यानी कि आप देखिएगा 800% आपका वृद्धि हो रहा है। तो ये तरीका हुआ इसका। और आप यहाँ से डायरेक्ट आप बिना कॉपी कलम लगाए, यानी कि बिना पेन छुए आप इसको बना सकते हैं। 3 गुनी लिखा हुआ है, तो आप देखिए 3 गुनी का रिलेशन किससे, क्षेत्रफल से है। और ये क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी r पे स्क्वायर पावर लगा हुआ है। तो आप और त्रिज्या को यहाँ 3 गुना करना है, तो
तो आप ये जो 3 है इसी पर पावर लगाइए, 3 तिहाई 9, ठीक है, और 9 में से 1 घटा दीजिए, 800, 8 आ गया, 8 अपने आप में 800% है, यानी कि 800% का वृद्धि हो गया। यदि यहाँ वृत्त की जगह पर वर्ग होता, ठीक है, वर्ग जितना भी पावर वाला जो आपका क्षेत्रफल है, जैसे कि आप वर्ग का ले सकते हैं, वर्ग का क्या होता है, साइड स्क्वायर, वर्ग का होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर है। अब अगर यहाँ पर एक वृत्त की जगह पर एक वर्ग होता तो वर्ग की त्रिज्या नहीं होकर के भुजा होता, एक वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो वही चीज है, यहाँ भी वही करना है, 3 पर स्क्वायर डाल देना है। क्यों डाल देना है स्क्वायर, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसमें साइड पर स्क्वायर लगता है, यानी कि भुजा पर स्क्वायर लगता है, इसीलिए यहाँ पर 3 गुनी 3 पर स्क्वायर डाल देंगे। अगर बोलेगा 4 गुनी हो जाए, बोलेगा कि 4 गुनी हो जाए, ठीक है, और फिर क्षेत्रफल है तो आप क्या कीजिएगा, 4 पर स्क्वायर डालिएगा, 4 चौक 16 माइनस 1 1500 का वृद्धि हो जाएगा। अगर बोल दे कि 5 गुना हो जाए, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या या फिर वर्ग का भुजा बोला 5 गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5 पर स्क्वायर डालिएगा, 25 25 और माइनस 1 24, यानी कि 2400 का परिवर्तन आ गया, यानी 2400 वृद्धि हो गया। तो इस तरह से जितना भी गुना वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी वृत्त या वर्ग से संबंधित होगा और क्षेत्रफल उसमें आएगा, तो उसको आप इस हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए उसी प्रकार है। इसमें क्या है, आयतन का बात किया जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि आयतन यानी कि एक घन की भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, एक घन की भुजा यानी कि एक क्यूब है, उसके साइड को क्या करेंगे, 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक क्यूब, यानी कि साइड पर क्यूब लगाते हैं, ठीक है, साइड पर क्यूब लगाते हैं, ये इसका वॉल्यूम है, यानी कि ये आयतन है इसका क्यूब का। अब यहां देखिए क्यूब के भुजा में क्या हो रहा है, क्यूब की भुजा में 3 गुनी, यानी कि क्यूब का जो भुजा है उसको 3 गुनी कर दिया जा रहा है, और आयतन, ठीक है, अब यहाँ आयतन देखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड पर क्यूब, साइड पर क्यूब। तो जैसे यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला में पावर स्क्वायर था, उसी तरीके से यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला में पावर क्यूब है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, ये जो 3 गुनी है, ठीक है, इसी 3 गुनी यानी कि 3 पर पावर दे देना है ये वाला क्यूब, यानी कि 3 पर क्यूब देके माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस 1 यानी कि 26, और 26 अपने आप में कितना है, 26 अपने आप में है 2600%, ठीक है, यानी कि ये आंसर हो गया 2600%, ठीक है, ये हो गया 2600%, 26 अपने आप में 2600% है। उसी प्रकार से जैसे ऊपर बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ बनाए हैं। यदि आपको बेलन पूछ दे कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, यदि मान लेते हैं कि एक घन की जगह पर घन ना होकर के वहां बेलन होता, एक बेलन की भुजा, भुजा ना होकर के त्रिज्या होता, एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, क्वेश्चन समझ गए। एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, तो बेलन है पाई आर स्क्वायर एच। आप यहाँ देख रहे हैं दो चीज तो कॉमन होगा दोनों में, यानी कि जो नया बेलन का परिवर्तन के बाद जो निकालेंगे आयतन, उसमें पाई और आर एच तो सेम रहेगा, परिवर्तन सिर्फ आर पे आएगा, हम आर को ही कंसीडर करेंगे, तो आर पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 3 गुनी है, आप भी 3 पर यहाँ पर बेलन के केस में 3 पर स्क्वायर डाल दीजिए, 3 पर स्क्वायर डाल दीजिए, 3 तिहाई 9 माइनस 1 800% वृद्धि हो जाएगा बेलन का केस में। क्यों, क्योंकि बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर है, यानी कि आर पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ पर गोला हो जाता, मान लेते हैं गोला दिया रहता, गोला का आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ऐसा क्वेश्चन होता कि एक गोले की भुजा, भुजा नहीं त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। अब यहाँ देखिए गोले की त्रिज्या में 3 3 गुना कर देते हैं, गोले का त्रिज्या को 3 गुना कर दें, तो गोला का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है गोला में। तो अब यहाँ देखिए आर पर क्यूब दिया हुआ है, रेडियस पे क्या दिया है, क्यूब दिया हुआ है,
तो इसका मतलब आयतन में यहाँ पर क्यूब का काम हो रहा है और गुना कितना है, 3 गुना है। तो फिर उसी तरह 3 पर 3 देंगे, 3 पर पावर 3 देंगे, 2700 का माइनस 1 करेंगे 2600, यानी गोला में भी 2600 का परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना यही है कि यहाँ कितना गुना दिया हुआ है और ये जो आयतन हो या क्षेत्रफल हो उसमें पावर कितना लगा हुआ है। जो चीज यहाँ परिवर्तित हो रहा है, भुजा परिवर्तित हो रहा है, तो इस आयतन में भुजा पर कितना पावर दिया हुआ है। ठीक है, वही पावर आपको 3 गुनी पर लगा देना है। अगर मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या को 3 गुना किया गया और त्रिज्या आयतन में जो आने वाला त्रिज्या है उस पर कितना पावर लगेगा, लगाया फॉर्मूला में, वही पावर आपको इस गुना पर लगा देना है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको देखिएगा कि प्रोसेस में कैसे होगा, मान लेते हैं इसको एक प्रोसेस में लेते हैं कि कैसे समझने के लिए थोड़ा सा। तो देखिए एक घन की भुजा, मान लेते हैं ये घन है, ठीक है, ये आपका घन हुआ, इसका भुजा कितना है आप मान लीजिए 2 मान लीजिए। ठीक है, भुजा क्या है 2 है। एक घन की भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो पहला केस में तो 2 है, तो इसका जो क्यूब यानी कि जो पहला केस में निकलेगा कितना निकलेगा, ये 8 निकलेगा। पहला केस में क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। और दूसरा केस में दूसरा जो घन बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस भुजा को 2 को 3 गुनी कर दे रहे हैं, यानी कि 2 3 6 कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब 6 कर दिया जा रहा है तो 6 के हिसाब से आयतन निकलेगा, तो 6 पर जो आयतन निकलेगा तो 6 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। ठीक है, अब ये हो गया 216 और ये हो गया 8। ठीक, अब 8 और 216 में कितना बढ़ गया, यानी कि 8 से कितना ज्यादा बढ़ गया 216, तो 208 बढ़ गया, यानी कि 208। तो आप इसको परसेंटेज जब निकालिएगा तो 208 बटे यहाँ 8 और यहाँ 100, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जो कटेगा 4 से मान लीजिए काटिए इसको, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी 52। ठीक है, इसको काटिए 26, यानी कि ये निकला 2600 प्रतिशत। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि 8 से 2600% ज्यादा है कौन, 216। ठीक है, 8 से 2600% 216 है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एक इस तरह के क्वेश्चन को, चाहे वो मतलब कि आपका बेलन हो या आपका गोला हो या कोई भी इस प्रकार से रिलेटेड इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हो जिसमें कि पावर का यूज किया गया हो उसके भुजा पर या उसके त्रिज्या पर। ठीक है।